हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुणक पर बात करने वाले हैं। गुणक पर हमने पहले भी वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें गुणक किसे कहा जाता है, कर गुणक कौन सा होता है, निवेश गुणक, सरकारी व्यय गुणक आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। उसमें संतुलित बजट गुणक, जटिल गुणक के बारे में भी बात की गई। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कर गुणक किसे कहा जाता है, आनुपातिक कर गुणक किसे कहा जाता है और हस्तांतरण व्यय गुणक किसे कहा जाता है। सामान्य रूप से कर दो प्रकार का होता है। एक कर ऐसा होता है जो प्रत्येक व्यक्ति पर बराबर लगता है, चाहे वह अमीर है, चाहे मध्यम क्लास है, चाहे गरीब है। और दूसरा जो कर होता है वो व्यक्ति की आय पर होता है, प्रगतिशील कर होता है। आय बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ती है, आय कम होने के साथ कर की दर कम होती है। तो सामान्य रूप से टैक्स जो होता है वो टैक्स दो प्रकार का है। एक टैक्स होता है लमसम टैक्स, इसको बोलते हैं, यानी बिल्कुल जैसे देखिए टीचर, प्रोफेसर, सीए, एडवोकेट, इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इन पर सब पर प्रोफेशनल टैक्स लगता है। यानी 200 रुपीज पर मंथ अगर कोई टैक्स लग रहा है, हर प्रोफेशन पर टैक्स लग रहा है, तो इस प्रकार के टैक्स को लमसम टैक्स कहते हैं। ये कोई व्यक्ति की सैलरी कितनी भी हो उस पर टैक्स की मात्रा बराबर लगती है, तो इस प्रकार के टैक्स को लमसम टैक्स करते हैं। और दूसरा टैक्स होता है प्रोपोर्शनल टैक्स, यानी आनुपातिक कर। ये आय के अनुपात पर होता है। आय जैसे आपकी 5 लाख रुपए तक है, जैसे 5 lakhs है तो ये 5% होगा, 10 lakhs है तो 10% होगा, 15 lakhs है तो ये 20% होगा, 15 से 20 lakhs है 30% होगा। इस प्रकार का कर आय के अनुपात पर लगता है, यानी आय में होने वाली वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ती है और आय में होने वाले कर की कमी के साथ कर की दर कम होती है। तो हम यहाँ इसमें 3 प्रकार के गुणक का अध्ययन करेंगे। पहला कर गुणक का अध्ययन करेंगे, दूसरा अगर आय के अनुपात में कर लगता है, आनुपातिक कर होता है, तो गुणक का प्रभाव क्या होगा, और तीसरा सरकार के द्वारा जो हस्तांतरण भुगतान दिया जाता है, जैसे वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है, विधवाओं को पेंशन दी जाती है, हमारे जो मेधावी छात्र है उनको छात्रवृत्ति दी जाती है, या मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के रूप में सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है, जो कि ट्रांसफर पेमेंट है, उनका हमारे गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर गुणक क्या है, कर गुणक को फिर देखते हैं, उसके बाद हम आनुपातिक कर को देखेंगे और फिर हस्तांतरण व्यय गुणक को देखेंगे। तो जैसा कि हमें पता है y बराबर होता है c प्लस आई प्लस जी, और c बराबर होता है a प्लस बी वाई डी खर्च योग्य आय। और खर्च योग्य आय क्या होता है, इनकम में से टैक्स घटाते हैं तो ये खर्च योग्य आय होती है। तो यहां हो जाएगा y बराबर a प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी, और y बराबर a प्लस बी वाई डी का मान y माइनस टी प्लस आई प्लस जी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखिए, यदि टैक्स डेल्टा टी बदलता है, सरकार टैक्स लगाएगी तो हमारी आय भी बदलेगी। अगर सरकार के द्वारा 1000 रुपए हमारी इनकम से टैक्स लगा दिया गया तो उससे हमारी इनकम भी 1000 कम हो जाएगी, क्योंकि टैक्स के रूप में सरकार के पास 1000 रुपए हमारे जमा हो जाएंगे तो हमारी इनकम कम हो जाएगी। यानी अगर डेल्टा टी टैक्स बदलता है तो आय भी डेल्टा वाई बदलेगी। तो यहां क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई ए प्लस बी, यहां से देखें y प्लस डेल्टा वाई माइनस टी प्लस डेल्टा। देखो ये ध्यान रखने वाली बात है, यहां से देखेंगे ये t है ना, तो ये आपने लिखा, अगला पुस्तक लगा देता हूं, t प्लस डेल्टा टी। हमने टैक्स में डेल्टा टी चेंज किया तो आई डेल्टा वाई चेंज हुई, प्लस आई प्लस जी। हम ये मान रहे हैं निवेश और सरकारी व्यय कांस्टेंट है, तो ये हमने क्या किया, टैक्स में डेल्टा टी का चेंज किया, तो जहां पर भी y है वहां पर भी डेल्टा y का चेंज हो गया। तो अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई बराबर a प्लस, गुणा कर रहा हूं, बी वाई प्लस बी डेल्टा वाई माइनस बी टी माइनस बी डेल्टा टी
प्लस आई प्लस जी कांस्टेंट माइनस ये घटाएंगे ए माइनस बी वाई, और ये बी टी माइनस का है तो इधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बी टी माइनस आई कांस्टेंट माइनस जी कांस्टेंट। तो देखिए प्लस का वाई माइनस का वाई कट गया, ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया, बी वाई प्लस का बी वाई माइनस का कट गया, प्लस का आई प्लस का माइनस का कट गया, जी प्लस का और माइनस का कट गया, बी टी इधर प्लस का है और इधर माइनस का, ये कट गई। तो अब हमारे पास क्या बचा, हम ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो बचा है डेल्टा वाई, अब इधर बचा देखिए डेल्टा वाई, बी डेल्टा वाई माइनस बी डेल्टा टी, बाकी सब कट गए, बाकी सब कट गए। तो डेल्टा वाई ये रहा, बी डेल्टा वाई है और बी डेल्टा टी बाकी सभी। तो अब देखिए इससे हमको क्या बनेगा, हमारा लमसम टैक्स गुणक बनेगा। तो ये हुआ डेल्टा वाई माइनस बी डेल्टा वाई बराबर माइनस बी डेल्टा टी। तो डेल्टा वाई कॉमन लिया, 1 माइनस बी बराबर माइनस का बी डेल्टा टी। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस का बी अपॉन 1 माइनस बी। ये क्या बताता है, ये बताता है अतः स्पष्ट है कर का गुणक प्रभाव, कर का गुणक प्रभाव ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव रूप से कर काम करता है, यानी जो गुणक प्रभाव वो नेगेटिव रूप से काम करता है। पहले जो भी हमारे गुणक आए वो पॉजिटिव आए, जैसे हमने देखिए वह गुणक किया तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई बराबर था 1 अपॉन 1 माइनस बी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी बराबर था 1 अपॉन 1 माइनस बी। पर कर गुणक का मान होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। अब देखिए अगर मान लीजिए बजट संतुलित है, बजट संतुलित है तो डेल्टा गवर्नमेंट का खर्चा और गवर्नमेंट का टैक्स क्या होगा, सरकारी व्यय और सरकारी टैक्स क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी डेल्टा जी प्लस डेल्टा टी का मान अंतर क्या होता है, शून्य। यानी सरकार के द्वारा सरकार को जितनी टैक्स से इनकम प्राप्त हुई सरकार ने उतना ही खर्चा कर दिया, तो संतुलित बजट क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में बजट में कोई अंतर नहीं है। अगर इसको गुणक प्रभाव में देखें तो यहां देखिए डेल्टा जी 1 अपॉन 1 माइनस बी माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी, तो आएगा 1 माइनस बी कॉमन 1 माइनस बी। तो यहां देखिए संतुलित बजट गुणक का मान शून्य नहीं होकर 1 होता है। ये हमने अलग से बात बताई, पर आपको केवल यहां ये समझना है कि कर गुणक का मान होता है माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। ये कर कौन सा है, जब सभी व्यक्तियों से बराबर कर लिया जाए, इन आय के अनुपात से रिलेटेड नहीं है, सामान्य रूप से जो कर है, यानी हर व्यक्ति पर मान लो सरकार 500 रुपए कर लगा देती है, तो ऐसी स्थिति में कर गुणक का मान होगा ये, इसको आप लिख सकते हैं के टी बराबर माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी, ये कर गुणक है। अब देखिए आनुपातिक कर गुणक देखते हैं हम। अगर आय के अनुपात में कर लगाया जाता है तो क्या होगा, तो यहां देखिए आनुपातिक कर, देखिए y बराबर है c प्लस आई प्लस जी, और c बराबर होता है a प्लस बी वाई डी, यानी खर्च योग्य आय। वाई डी क्या है यहाँ, खर्च योग्य आय। और खर्च योग्य आय कैसे बनती है, वाई डी मतलब इनकम में से टैक्स घटाने के बाद आप बचे हुए आय को खर्च कर सकते हैं। तो ये हो गया c बराबर a प्लस बी वाई माइनस टी। और टैक्स दो प्रकार का होता है, एक तो टैक्स होता है स्वायत्त और ये टी वाई आनुपातिक कर, यह आय पर डिपेंड करता है। जैसे एक प्रोफेसर है, उसको 200 रुपीज पर मंथ तो प्रोफेशन टैक्स देना है, और बाकी उसको इनकम के हिसाब से टैक्स देना है। इनकम बढ़ेगी तो उसका टैक्स बढ़ता चला जाएगा, इनकम घटेगी तो टैक्स घटेगा। तो ये दो प्रकार का टैक्स है। तो यहां देखिए इसको अपन पुट करते हैं, तो y बराबर a प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी, मैं इन दोनों को कांस्टेंट मान लेता हूं। तो हो गया y बराबर a प्लस बी वाई माइनस टी प्लस आई प्लस जी। तो y बराबर a प्लस बी वाई माइनस, इसको लिख सकते हैं t0 प्लस टी वाई। प्लस आई प्लस जी, ये कांस्टेंट।
तो अब यहां देखिए, ये हमने आनुपातिक कर लगाया। अब देखिए, यदि टैक्स डेल्टा T0 बदलता है तो आय भी डेल्टा Y बदलेगी। अगर टैक्स बदलता है तो आय भी चेंज होगी। तो इसको यहां लिखते हैं। तो यहां देखिए, ये हुआ y प्लस डेल्टा वाई, ए प्लस बी, y प्लस डेल्टा वाई माइनस, इसको मजदार कोष्टक में बदल देते हैं, T0 प्लस डेल्टा T0 प्लस टी वाई प्लस डेल्टा वाई, मतलब कोष्टक बन प्लस आई प्लस जी। ये समीकरण नंबर 2, आई और जी कांस्टेंट है। ये समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, पहले मैं 2 समीकरण लिखता हूं। 2 समीकरण है y प्लस डेल्टा वाई और इधर यहां 1 का है y, a प्लस बी वाई प्लस बी डेल्टा वाई माइनस b आ गया तो b T0 माइनस b डेल्टा T0 माइनस बी टी वाई माइनस बी टी वाई माइनस बी टी डेल्टा वाई। ये तो b, ये t और ये डेल्टा वाई, प्लस का i प्लस का g कांस्टेंट। अब इससे ये घटाएंगे, माइनस a माइनस बी वाई, ये माइनस का BT0 प्लस का BT0 हो गया और माइनस का BTY प्लस का BTY हो गया, माइनस I माइनस G, ये बचा। अब क्या होगा देखिए, इस y से y कट गया, a प्लस का माइनस का कट गया, by प्लस का माइनस का कट गया, BT0 माइनस का, ये प्लस का कट गया, BTY प्लस का और BTY माइनस का कट गया, I माइनस का, I प्लस का कट गया, G माइनस का और G प्लस का कट गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास इधर बचा है डेल्टा वाई, इधर बचा है B डेल्टा वाई माइनस B डेल्टा T0, ओके, माइनस B T डेल्टा वाई, यही बचे हैं हमारे पास। अब वाई वाई एक साइड में लेते हैं तो डेल्टा वाई माइनस बी डेल्टा वाई प्लस इधर आएगा, देखिए माइनस इधर आएगा, बी टी डेल्टा वाई माइनस बी डेल्टा T0। डेल्टा वाई इधर कॉमन लिया तो आया 1 माइनस बी प्लस बी टी माइनस का बी डेल्टा T0। तो डेल्टा वाई 1 माइनस बी कॉमन लिया, 1 माइनस टी, इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बराबर माइनस बी डेल्टा T0। तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा T0 आनुपातिक का तो आएगा माइनस का बी अपॉन 1 माइनस बी 1 माइनस टी। कई बार सवाल करेंगे हम तो ये बार बार आया जाएगा, बार बार जब आनुपातिक कर का हम सूत्र लगाएंगे तो ये सूत्र हमको प्रयोग में लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसको डिस्क्रिप्शन करके बताया है कि आनुपातिक कर की स्थिति में हमको क्या करना है। तो आनुपातिक कर की स्थिति में माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी 1 माइनस टी हमारा कर गुणक का मान होगा। और ये भी नेगेटिव है जो ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में कर लगाने से गुणक में रिसाव उत्पन्न होते हैं, यानी कर लगाने से गुणक का मान घटता है। तो ये हमारा हुआ आनुपातिक कर। अगली बात हम करते हैं हस्तांतरण व्यय गुणक किसे कहा जाता है, इसको आपको समझने की बात है। हस्तांतरण व्यय क्या होता है, सरकार के द्वारा बिना कुछ कार्य किए जो भुगतान किया जाता है उसको हस्तांतरण भुगतान कहा जाता है। जैसे सरकार वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करती है तो वो एक हस्तांतरण भुगतान है। इसी प्रकार सरकार विधवाओं को पेंशन देती है, छात्रों को छात्रवृत्ति देती है तो वो हस्तांतरण भुगतान है।
यानी बिना किसी भी उत्पादक गतिविधि किए जो भुगतान प्राप्त होता है उसको हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। तो हस्तांतरण भुगतान से उपभोक्ता की आय बढ़ती है, इसकी वजह से उससे कर प्रभाव बढ़ेगा। तो इसको हम देखते हैं हस्तांतरण व्यय गुणक क्या होता है। तो देखिए सी वाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी, सी बराबर ए प्लस बी वाई डी। और खर्च योग्य आय तो इनकम में से टैक्स घटाएंगे और हस्तांतरण भुगतान जोड़ेंगे, ये होगा खर्च योग्य। आर बराबर है हस्तांतरण भुगतान। तो यहां देखिए y बराबर a प्लस बी वाई माइनस टी प्लस आर प्लस आई प्लस जी, हमने कांस्टेंट मान लिया। यदि सरकार डेल्टा आर हस्तांतरण भुगतान बढ़ाती है देती है तो आय में डेल्टा वाई परिवर्तन होगा। सरकार के द्वारा मान लीजिए हस्तांतरण भुगतान डेल्टा आर दिया गया तो क्या होगा, आय में डेल्टा वाई परिवर्तन होगा। तो यह हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई ए प्लस बी वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस टैक्स में कोई चेंज नहीं है तो टी लिख देते हैं। और अगर ऐसी स्थिति में टैक्स में सरकार केवल हस्तांतरण भुगतान देती है, टैक्स जो ले रही है वही ले रही है, तो इस स्थिति में क्या होगा, प्लस आर प्लस डेल्टा आर प्लस आई प्लस जी। तो अब देखिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो होगा y प्लस डेल्टा y माइनस y a प्लस बी वाई प्लस बी डेल्टा y माइनस बी टी प्लस बी आर प्लस बी डेल्टा आर। ये तो हमने क्या किया, इसको गुणा किया प्लस आई प्लस जी। क्या किया, ए बी का वाई से बी वाई, बी का डेल्टा वाई से बी डेल्टा वाई, बी का टी से बी टी, इस बी का आर से बी आर और बी का डेल्टा आर से ये हो गया। अब इसको घटाएंगे तो माइनस ए माइनस बी वाई माइनस माइनस प्लस का बी टी माइनस का बी आर माइनस का आई माइनस का जी। तो देखिए प्लस का ए माइनस का ए कट गया, प्लस का बी वाई माइनस का बी वाई कट गया, बी टी यहां प्लस का है और यहां माइनस का कट गया, बी आर यहां प्लस का है, बी आर यहां माइनस का कट गया, आई यहां प्लस का, ये माइनस का कट गया, ये जी प्लस का और जी माइनस का कट गया, वाई से वाई कट गया। तो बचा क्या, डेल्टा वाई बराबर बी डेल्टा वाई प्लस बी डेल्टा आर, यही बचा। तो इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है डेल्टा वाई बराबर बी डेल्टा वाई प्लस बी डेल्टा आर, यही बचा है। हमको क्या करना है, डेल्टा वाई माइनस बी डेल्टा वाई बराबर बी डेल्टा आर। तो डेल्टा वाई कॉमन लेंगे, 1 माइनस बी डेल्टा आर, तो डेल्टा वाई में डेल्टा आर का भाग देंगे तो आएगा बी अपॉन 1 माइनस बी। इसका मतलब क्या है कि हस्तांतरण भुगतान का गुणक पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी सरकार के द्वारा जो हस्तांतरण भुगतान प्रदान किया जाता है उससे गुणक का प्रभाव बढ़ता है। इसको लिख सकते हैं, यही हस्तांतरण भुगतान गुणक। इस प्रकार जो गुणक के चैप्टर है उसमें कई प्रकार से हमने गुणक को निकालना सीखा। अब आगामी वीडियो में हम गुणक के जो मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं उनको करेंगे। तो जगह जगह हमें सूत्रों की आवश्यकता होगी, इसीलिए हमने एक एक सूत्र का डेरिवेशन करके आपको बताया। थैंक यू।